बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये सारी कहावतें आज के युग में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और सरकार ने काफ़ी कुछ किया है बेटियों के लिए, बेटियों को के सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए काफ़ी सुख सुविधाएं दी हैं सरकार ने भी। और आज का समाज काफ़ी हद तक जागरूक भी हो गया है। लेकिन एक दंपत्ति जिसके यहाँ पहले से ही 2 बेटियाँ होती है, जब तीसरी बार उनको पता चलता है कि वो फिर से माँ और बाप बनने वाले हैं, तो परिवार का दबाव कहो, समाज का दबाव कहो, या उनकी कुछ हद तक उनकी सोच भी शायद रही होगी, उन्होंने फैसला लिया कि सुबह डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पैसे दे के या सिफारिश से जैसे भी हो सकेगा, ये इनके इन प्रकार हैं। वो ये पता लगाएंगे कि जो बच्चा आने वाला है कुछ महीनों के बाद, वो बेटा है या बेटी। दोनों ने डिसाइड कर लिया और डिसाइड करके चैन की नींद सो गए कि सुबह उठते ही हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, और अगर फिर से बेटी हुई तो उसको हम अबॉर्ट करा देंगे, उसको हम गर्भपात करा करके हटा देंगे। ये पक्का फैसला था। समाज का दबाव या माता पिता का दबाव या खुद की सोच। अब दोनों दंपति सो गए। सुबह उठकर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई सिफारिश वाला कहो या कोई जानकार डॉक्टर रहा होगा शायद, उसके यहाँ जा कर के चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि उनके पेट में जो पलने वाली संतान है वो फिर से बिटिया ही है। पत्नी पति की तरफ देखती हैं, पति पत्नी की तरफ देखते हैं, और फिर शायद एक दूसरे की रजामंदी रही होगी आंखों ही आंखों में। पति ने डॉक्टर से बात की और उस कन्या को, जो पेट में पल रही थी कन्या को, डॉक्टर की मदद से उन्होंने अबॉर्ट करा दिया। पर तपसी भाई, अभी नेट पे कुछ साल पहले मैंने देखा था कि जब एबॉर्शन होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। मैंने देखा था कि बड़े ही कष्ट के साथ, बड़ी निर्दयता से पेट के अंदर उस बच्चे को कैसे काट काट के निकाला जाता है। कुछ हथौड़ी नुमा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उसके सर को चूर चूर कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है। तो एक सेब की तरह कहो या किसी बहुत नाजुक चीज़ की तरह कह सकते हो आप, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही इनके साथ भी हुआ। डॉक्टर ने न जाने कितने टुकड़े करके उसको शरीर से बाहर निकाला और एक काले कलर की पॉलीथीन में डाल करके उस दंपति को सौंप दिया और कहा कि भाई ये अब कोई बच्चा तो है नहीं, ये तो एक आम मांस के लोथड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं। अब इनको चाहे तो डस्टबिन में डालो, चाहे किसी कूड़ेदान में डाल दो, अब हमारी तरफ से आप फ्री हो। और दंपत्ति दोनों दिल पर पत्थर रख करके धीरे धीरे डॉक्टर से फारिग होके बाहर की तरफ निकले तो पास में ही एक बहुत बड़ा कूड़ादान होता है हॉस्पिटल के पास, जहाँ की हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो डंप किया जाता था। कार को रोक करके वो दंपति उस पॉलीथीन को लेकर के धीरे धीरे उस कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहे थे। जो माँ थी, जो पत्नी थी उस आदमी की, वो फिर भी भावुक लग रही थी, लेकिन पिता को लग रहा था कि जैसे किसी तरह से इस बोझ से छुटकारा पाए और अपने घर पहुंच जाए। कूड़ेदान के पास जा कर के उस पति ने अपनी पत्नी को वो जो टुकड़े थे पॉलीथीन में वो सौंप दिए। पत्नी ने
कांपते हुए हाथों से, नम आँखों से उन टुकड़ों को कूड़ेदान पर फेंक दिया। पर जैसे ही मुड़ने लगी तो उस बच्ची की आत्मा ने उस माँ का हाथ पकड़ लिया। उस बच्ची की आत्मा ने उस माँ का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कुछ सवाल जवाब किए। वही सवाल जवाब मेरा एक गीत है जो भ्रूण हत्या पर लिखा हुआ है, कसूर नाम से है। उसमें यही सारा वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार वो बच्ची रोती हुई, बिलखती हुई, उस बच्ची की आत्मा अपनी माँ से कुछ कहती है, और जो कहती है वही इस गीत के अंदर सारा है। काफ़ी मार्मिक वचन है मेरा लिखा हुआ, जो कि समर्पित है सभी कन्याओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए, सभी नारी शक्तियों के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।